हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि लर्निंग सेंटर। मैं हूं कृष्णा अग्रवाल। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। बच्चों को इनमें डिफरेंस ही नहीं पता होता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। और ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है 7th 8th 9th 10th क्लास के लिए। तो आज मैं आपका ये बेस क्लियर करने वाली हूँ। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी इन टॉपिक्स में। कोई भी क्वेश्चन आएगा फटाफट से देखा और करा। चलिए देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर देखिए, कोई भी रेशनल नंबर क्या होता है जो हमें p बाई क्यू की फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में। बट जैसे 3/4 ये हो गया। बट एक कंडीशन होती है इसमें, q नेवर ज़ीरो। एक कंडीशन होती है q नेवर ज़ीरो। इसमें क्या होता है, 3/0 अगर लिया तो वो नहीं होगा। जो डिनोमिनेटर होता है वो ज़ीरो नहीं होगा। अगर न्यूमरेटर ज़ीरो है तो चलेगा। कोई भी फॉर्म q नेवर ज़ीरो, q ज़ीरो, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा। हम इसे -1/7, 3/5, 0.8/5 किसी भी तरह से फॉर्म हो, हम रेशनल नंबर में आती हैं। एक होता है, देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 2/4 हमें ये है एक, हम इसको अगर डिवाइड करते हैं 4 से, 2 को डिवाइड करते हैं तो नहीं जाता ज़ीरो। पॉइंट लगा के यहाँ भी ज़ीरो लगा ली, यहाँ भी पॉइंट लगा लिया। 4 5 20, ज़ीरो हो गया। सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया? 0.5। एक तो होता है जो पूरा सॉल्व हो जाए, ठीक है बच्चों। एक तो होता है जो पूरा सॉल्व हो गया, एक होता है जो हमारा सॉल्व करते हैं हम। जैसे 1/3 हमारे पास ये है, हम अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं 1 को, ये नहीं जाएगा, ज़ीरो। यहाँ पॉइंट लगा लिया, यहाँ पॉइंट लगा लिया, यहाँ ज़ीरो लगा ली। 3 3 9 ऐसे लिखते हैं। 10 में से 9 जाएंगे 1, फिर से एक ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, फिर 3 3 9। इसका मीन्स जो 3.3333 इस तरह से जाएगा, वो रेशनल नंबर तो है, ठीक है। एक तो होगा रेशनल नंबर जो पूरा सॉल्व हो जाए, ठीक है, वो तो हो गया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग समझ में आया। एक होता है जो बार बार रिपीट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सॉल्व नहीं हुआ है, पूरा कैंसिल नहीं हुआ है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। समझ में आ गया। कौन कौन सी फॉर्म होंगी? एक तो p बाई क्यू की फॉर्म में होगा, q नेवर ज़ीरो। एक अगर पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे हमारे पास ये है, वो पूरा सॉल्व होना चाहिए। एक होगा सॉल्व तो कर रहे हैं बट वो सेम 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 रिपीट हो रहा है, ये होते हैं रेशनल नंबर। एक हमारे पास टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है? देखिए, इरेशनल नंबर जो सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास एक पाई है, इसकी वैल्यू कभी कभी मेंशन होती है 3.14। एक होती है पाई की वैल्यू 22/7। ये तो हमारा रेशनल नंबर में होता है, p बाई क्यू की फॉर्म है, ठीक है। बट पाई जो है वो इरेशनल नंबर में आती है। एक होता है इसमें जैसे 3.1456 एज इट इज चलते जाएं, मतलब जो पीछे के नंबर हैं डेसिमल के बाद सेम नहीं आते, अलग अलग आते चले जाते हैं, तो ये होता है इरेशनल नंबर में। ओनली जो रूट वाली वैल्यूज होती हैं, √2, √3, √5, √7, जिनका सॉल्व नहीं होता है
वो भी हमारे इरेशनल नंबर में आते हैं। आपके पास अब एक क्वेश्चन आएगा माइंड में कि भाई √4 भी होता है, √25 भी होता है ना। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि ये तो नहीं लिखे इसमें। बच्चे आप ये देखो ये क्यों नहीं लिखे, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, रूट सॉल्व करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन निकलता है हमारे पास 2, इसका सॉल्यूशन निकलता है 5। जिनका रूट सॉल्व हो जाता है वो नहीं होते हैं इरेशनल नंबर में। जो रूट सॉल्व नहीं होते हैं, जिनकी वैल्यू हमारी रिपीट भी नहीं होती हैं, वो आते हैं हमारे इरेशनल नंबर में। समझ में आई? इरेशनल नंबर में क्या होगा? नॉन रिपीटिंग, या आप इसको नॉन की जगह नॉट भी लिख सकते हो, नॉट रिपीटेड, नॉट टर्मिनेटेड। ना तो रिपीट होगा ना टर्मिनेट होगा। अब आपको समझ आया रेशनल नंबर में क्या था? टर्मिनेटिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग था, बट रिपीटेड था। समझ में आया? इसमें क्या है? रिपीट भी नहीं होता है और टर्मिनेट भी नहीं होता है। सेम रूट वाली वैल्यूज आती हैं रेशनल नंबर में। ये सब आप ध्यान रखना, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी के बेस पे आगे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है बच्चे? पाई जो है वैसे इरेशनल नंबर में ही आती है, पाई का बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इसकी जो अगर 22/7 वैल्यू दे रखी हो तो वो रेशनल नंबर में होती है। ठीक है? आपको अच्छे से समझ आ गया है? थैंक यू।